शुक्रगुजार शहजादा। जंगल काफी तिलिस्मी और बासकून मुकाम होते हैं, जिनमें किस्से कहानियां और कई मखलूक छिपे होते हैं, जिनकी अपने गहरे राज होते हैं। ऐसे ही एक जंगल के बीचों बीच एक बादशाह अपने रास्ते से भटक गया। जंगल में घूमते हुए वो फिक्रमंद था कि उसे कभी भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। वहीं वो एक अजीब और गरीब इंसान से रूबरू हुआ। उसकी कमर झुकी हुई थी। खड़े होने के लिए उसने एक लाठी ली हुई थी और उसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी। तुम कौन हो? तुम यहाँ मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम खो गए हो काश्तकार? मैं कोई काश्तकार नहीं हूँ, मैं इन इलाकों का बादशाह हूँ। ये जंगल मेरे हैं, लेकिन हाँ, मैं यकीनन खो गया हूँ। मेरी मदद कर सकते हो? अच्छा, तो तुम बादशाह हो। तुम्हारे लिए ये कितना अच्छा है। खैर मेरे बादशाह, ये जंगल मेरे हैं और सिर्फ मैं ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानता हूँ। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, पर बदले में मैं तुमसे कुछ चाहूंगा। बादशाह सकते में आ गया इस बूढ़े इंसान के रवैये से, पर उसे घर वापस आने की जरूरत थी। उसे अपनी बीवी और नए जन्मे बच्चे के साथ होने की जरूरत थी। बदले में तुम क्या चाहोगे? अपनी कीमत बताओ। मुझे उनमें से कोई भी चीजें नहीं चाहिए। क्या मुझे देखकर तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। जब मैं इस बात का यकीन कर लूं कि तुम अपनी सल्तनत के फाटक तक पहुंच गए हो, उसके अंदर से जो कुछ भी सबसे पहले बाहर आएगा, बदले में तुम मुझे वो दोगे। मैं तुम्हें एक दिन दूंगा। तुम्हें मुझे ये वादा करना होगा कि वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। ये कुछ भी हो सकता था जो चलकर बाहर आता। बादशाह ने खुद से सोचा, पर फिर उसने सोचा कि वो बहुत अरसे से भटक रहा है। हर कोई उसके बारे में फिक्रमंद होगा। उसने इरादा कर लिया। उसने बूढ़े आदमी से हाथ मिलाया और उसकी शर्त को मंजूर कर लिया। उस बूढ़े कुबड़े आदमी के पीछे जंगल में चलते हुए कई मर्तबा बादशाह काफी हैरत ज़दा हो जाता। उस बूढ़े आदमी की रफ्तार और लचीलेपन को देखकर उसे अजीब सा अचंभा भी होता। वो उसे ले जाता झीलों से और तंग रास्तों से गुजार कर, पर किसी न किसी तरह वो आगे बढ़ता जाता। आखिरकार बूढ़ा इंसान अपने वादे का पक्का रहा। आखिर उसने ये यकीन कर लिया कि बादशाह को अपने घर जाने का रास्ता मिल गया। अपना वादा याद रखना मेरे बादशाह। बादशाह के खुशामदीद की गई फूलों और हमदो सना से लोग बहुत खुश थे उसे जिंदा देखकर। पर एक शख्स खुशी से रो रहा था, उसकी बेगम। इससे पहले कि बादशाह कुछ कह पाता, वो उसकी जानिब दौड़ी गई, अपनी बाहों में अपने पहलौठे बेटे को उठाकर, और वो फाटक पार करती है और वो पहली शह बनी है जो बूढ़ा इंसान देख सकता। जब उसने बच्चे को देखा, बूढ़ा इंसान मुस्कुराया। बादशाह मुड़ा और उसने उसकी जानिब देखा जब वो जंगल में वापस जा रहा था। मेरे बादशाह, आप फिक्रमंद लग रहे हैं। क्या बात है? बताइए, आपको क्या बात परेशान कर रही है? क्या आप घर आकर खुश नहीं हैं? नहीं, ये सच नहीं है। मैं बेइंतहा खुश हूँ घर वापस आकर और अपने बीवी और बच्चों से मिलकर, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ी खता हो गई है। बादशाह ने अपनी बेगम को सब कुछ बता दिया, हर छोटी छोटी इत्तिला जो उसके इल्म में नहीं थी। बेगम ये कहानी सुनकर सकते में आ गई और वो दोनों सोचने लगे कि अब वे क्या करें। शायद मेरे पास एक तजवीज है। बादशाह ने अपने वजीरों को बुलाया और पूछा कि क्या कोई ऐसे बच्चे हैं जो उसी दिन पैदा हुए जिस दिन उसका बेटा हुआ। एक वजीर ने इस बात की तकदीस की कि एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई थी एक काश्तकार जोड़े के यहाँ। बादशाह ने उस जोड़े और उनके बच्चे को अपने आरामगाह में तलब किया। मेरे बादशाह, क्या आपने मुझे तलब किया? बताइए, मुझ जैसा हकीर इंसान कैसे आपकी खिदमत कर सकता है? मेरी प्यारी रियाया, तुम्हारा बादशाह आज तुमसे कुछ बड़ा एहसान मांग रहा है। ऐसा एहसान जिसके बारे में मैं जानता हूँ कि देना मुश्किल है, लेकिन बदले में मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा सल्तनत के लिए तुम्हारी इस कुर्बानी के एवज में। बादशाह ने काश्तकार से हर बात समझाकर गुफ्तगू की।
یہ جانتے ہوئے کہ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوگا، اس نے کاشتکار سے مانگا کہ وہ اپنی نئی جنمی بچی کو دے دے اس کے بیٹے کے جگہ اس بوڑھے آدمی کے پاس جانے کے لیے۔ بادشاہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس کاشتکار جوڑے کی ہمیشہ دیکھ بھال کرے گا اگر وہ یہ قربانی دیں گے۔ اگلی صبح بوڑھا آدمی جنگل میں کگار پر کھڑا تھا، بادشاہ کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے۔ کچھ وقت بیت گیا تھا اور پھاٹک کھلے۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بوڑھے آدمی کی اور بڑھا۔ اس کی طرف غصے میں آلودہ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور ایک چھوٹی سی ٹوکری میں جو سفید کپڑے میں ڈھکی تھی اس نے وہ روتی ہوئی چھوٹی بچی بوڑھے آدمی کو دے دی۔ بوڑھے آدمی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، ایک شیطانی، پر وہ خوش تھا کہ اسے وہ مل گیا جو وہ چاہتا تھا۔ ٹوکری کو جکڑ کر پکڑے ہوئے وہ لنگڑاتا ہوا جنگل میں چلا گیا اور اپنے ساتھ اس بچی کو لے گیا۔ بادشاہ بس ٹکٹکی لگائے دیکھتا رہا جب وہ دونوں جنگل میں غائب ہو گئے۔ سالوں بعد شہزادہ بڑا ہو گیا تھا، وہ رحم دل اور ہوشیار تھا اور اپنے آس پاس ہر ایک کی مدد کرتا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس سلطنت کو دیکھ کر جو میرے والد نے تعمیر کی ہے۔ لوگ خوش ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے اور ان سب کے پاس اپنا خود کا روزگار ہے۔ ایک بادشاہ کو اور کیا چاہیے؟ جب شہزادہ خوشی خوشی سڑکوں سے گزر رہا تھا، دور سے کاشتکار کی بیوی نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جس نے اپنا سر ہلایا، پر جب اس نے پیٹھ موڑی وہ شہزادے کی طرف دوڑی گئی، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا راستہ روکتے ہوئے۔ آپ مجھے نہیں جانتے میرے شہزادے، پر مجھے آپ سے یہ کہنا ہوگا، ہاں بادشاہ ایک اچھا انسان ہے، اس نے اپنی سلطنت کی دیکھ بھال کی ہے، پر کس قیمت پر؟ تمہاری یا ہماری؟ ان سے میری بیٹی کے بارے میں جا کر پوچھو، جاؤ۔ شہزادہ فکر مند تھا، اسے علم نہیں تھا کہ یہ عورت کس مضمون پر بات کر رہی ہے۔ اس رات کے کھانے کی میز پر شہزادے نے اپنے والدین سے جو ہوا اس کی بابت پوچھا۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے ابا، کیا وہ عورت جھوٹ بول رہی تھی یا اس کہانی میں کچھ اور بھی ہے؟ بادشاہ نے سب کچھ بتا دیا، اپنی جنگل کے سفر کے بارے میں، اس بوڑھے آدمی کے بارے میں، ایک وعدہ اور قربانی سلطنت کی بہتری کے لیے۔ مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا، یہ صرف اسی کی قربانی کی وجہ سے ہے کہ آج بھی میں یہاں کھڑا ہوں۔ میں تب تک شہزادہ یا بادشاہ نہیں بن سکتا جب تک وہ آزاد نہیں ہو جاتی۔ یا تو میں اسے واپس لے آؤں گا یا میں اس کی جگہ لے لوں گا۔ کیا آپ سمجھ گئے؟ امی، ابا، تمہیں وہی کرنا چاہیے جو تم سوچتے ہو کہ درست ہے، جیسا میں نے کیا تھا۔ اگلے دن وہ ایک عام انسان کے لباس میں تیار ہو گیا، اپنی پہچان چھپانے کے لیے۔ اپنے ساتھ وہ ایک بیجوں کا ڈبہ لے گیا تاکہ اگر وہ جنگل میں بھٹک جائے تو وہ اپنے گھر آنے کا راستہ ڈھونڈ سکے۔ تو ایک مرتبہ اپنے والد کی طرح شہزادہ اس نہ ختم ہونے والے جنگل میں بھٹک گیا۔ کچھ دنوں تک شہزادہ بھٹکتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد تھک کر وہ جنگل میں سو گیا۔ رات کے بیچوں بیچ اسے جگایا ایک لاٹھی کی مار نے۔ اے تم، یہ میرا جنگل ہے، میرے حکم کے بنا تم نے یہاں سونے کی جرت کیسے کی؟ تم کیا سوچتے ہو کون ہو تم؟ کسی شاہی خاندان سے؟ تم ابھی اٹھو یہاں سے مٹی کے تھیلے۔ شہزادے کی نیند کھل گئی، وہ ڈرا ہوا بھی تھا اور بوڑھے آدمی کو دیکھ کر خوش بھی تھا۔ بوڑھا آدمی ویسا ہی لگ رہا تھا، وہ لنگڑا کر چل رہا تھا اور بہت ہی بھدا لگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیجئے حضور، پر مجھے ایک کام کی ضرورت ہے۔ میں بھوکا ہوں پر میں تندرست بھی ہوں۔ اگر آپ مجھ پر مہربانی کریں اور کچھ دنوں کے لیے کھانا اور کام دے سکیں تو میں بہت شکر گزار رہوں گا۔ آپ ایک بہت ہی رحم دل اور نیک انسان لگتے ہیں۔ بوڑھا آدمی نہ تو رحم دل اور نہ ہی نیک لگتا تھا، پر اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ لڑکا اس کے کام آ سکتا ہے۔ ہاں، تم میرے کام آ سکتے ہو۔ تمہیں میرے قاعدوں پر چلنا ہوگا اور تمہیں کھانا کھلایا جائے گا۔ پر ایک بھی قاعدہ تم نے توڑا تو تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی، سمجھ گئے تم؟ بوڑھے آدمی نے طلسم کا استعمال کیا شہزادے کو اندھا بنانے میں اور اسے وہ جنگل میں ہاتھ پکڑ کر لے گیا۔
हालांकि शहजादे को याद रहा कि वो बीज गिराता रहे। एक मर्तबा फिर बूढ़ा आदमी उस छोटे से हादसे का मजा ले रहा था। शहजादा कील में गिर गया, उसका मुंह एक पेड़ से टकराया। ये सब नजारे देखकर बूढ़ा आदमी मजा ले रहा था। आखिर वो बूढ़े आदमी के घर पहुँचे। यहाँ तुम सोओगे, तुम किसी से बात नहीं करोगे, ना ही किसी बात पर सवाल करोगे। तुम वही करोगे जो तुम्हें बताया गया है, मंजूर है? रात का खाना अंदर होगा और फिर कल से तुम अपना काम शुरू करना। शहजादा राजी हो गया। जैसे ही बूढ़ा आदमी वहाँ से गया, अपना थैला नीचे फेंक कर वो घबराया हुआ था कि पता नहीं आने वाले हालात कैसे होंगे। घंटों बीत गए और फिर रात के खाने का वक्त हो गया। शहजादा सोया हुआ था जब वो लड़की उसकी तरफ चल कर आई। उसने 2 बार उसे झिंझोड़ा और आखिर में उसे ठोकर मारी। जागने का वक्त हो गया है, खाने के लिए खाना है, कल तुम्हें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। बूढ़ा आदमी तुम्हें फिर कभी आराम नहीं करने देगा। बेहतर है तुम कुछ खा लो। मिलकर वो अंदर गए। शहजादे को अपने दिल ही दिल में ये पता था कि यही वो लड़की है जिसकी तलाश में वो आया था। उसे वो मिल गई थी। वो खाने की मेज पर एक साथ बैठे। लड़की उन्हें खाना परोसते हुए बावर्ची खाने से ऊपर नीचे आती जाती रही। शहजादा उस लड़की को एकटक देखता रहा। सुबह बूढ़े आदमी ने शहजादे को बहुत से काम करने को दिए। सबसे ऊंचे दरख्त से फल तोड़ने से लेकर झील से पानी लाने तक, रोल के पांव धोने से लेकर बूढ़े आदमी के दांत ब्रश करने तक, शहजादे को सब कुछ करना था। इन सब के दौरान वो लड़की उसे देख रही थी। वो फिक्रमंद थी और उसे नाज भी था। सारा वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आखिर में उसे एक मुश्किल काम दिया गया। उसे घास के मैदान में जाने को कहा गया कि वो इतनी घास काट सके कि 1 हफ्ते तक घोड़े को चारा डाला जा सके, वरना उसे 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। उसने तुम्हें क्या काम दिया है? उसकी ख्वाहिश है कि मैं एक ही दिन में ये सब काटूं। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ओ तुम बदकिस्मत इंसान। सुनो जो मुझे तुमसे कहना है, सिर्फ यही तुम्हारे बचने का रास्ता है। इस तरह शहजादा अस्तबल से 2 घोड़े घास के मैदान ले आया। उसने घास के कई छोटे छोटे गुच्छे काटे। उसे घोड़े के आगे रखते हुए उसने उन्हें एक साथ बांधा और घास के मैदान की सवारी करने लगा। और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी दराती थी। उसे खुशी हुई कि ये तजवीज कामयाब हुई। दिन के खत्म होने तक मैदान की सारी घास काट ली गई थी। वो लड़का थके हुए घोड़े पर बैठा और उन्हें खिलाया जब वो आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े आदमी के घर की तरफ चल रही थी। लड़की मुस्कुराई जब उसने उसे देखा। बूढ़ा आदमी परेशान लगा। फिर अगली सुबह, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है। ये मेरी सबसे बेशकीमती गाय है। तुम्हें इसे धोकर सुखाना होगा। मेरी दूध की सप्लाई कम हो गई है। उसके अंदर से दूध का हर कतरा निकाल दो ताकि मैं फिर कभी भूखा ना रहूं। उसके अंदर के दूध का हर कतरा निकाल लूं एक ही दिन में? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हाँ, घर वापस मत आना अगर तुम ये काम करने में नाकाम रहे तो। शहजादे ने कुछ मर्तबा इसकी कोशिश की। कई बार उसने मुंह पर गाय की दुलत्ती खाई। आखिर वो बैठ गया और उसने हार मान ली। वो उस लड़की का इंतजार करने लगा, इस उम्मीद में कि वो आएगी और उसे बचा लेगी। मेरे बिना तुम क्या करोगे? लड़की ने फिर से शहजादे की मदद की। उसकी मदद की उसके हाथ गर्म करने में। जब दूध दूहने के लिए शहजादा गर्म हाथों का इस्तेमाल करता है तो गाय इसका जवाब देने लगी। बाल्टी दर बाल्टी भरने लगी गाय के दूध से। जब लड़की ने शहजादे को मुबारकबाद दी और बाकी काम करने के लिए उसने उसे वहाँ छोड़ दिया। दिन के खत्म होने तक दूध की 20 बाल्टियां भर चुकी थीं। वो काफी था कि उसके घर में लंबे अरसे तक चलता। बूढ़ा आदमी आया और उसने देखा कि मुस्कुराता हुआ शहजादा दूध का गिलास पी रहा है। उसने गिलास उठाया और बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। मेरे घर से निकल जाओ। मैं जानता हूँ कि कैसे
पर किसी तरह तुमने मेरे कायदे तोड़े हैं। ये काम सिर्फ तुम्हें अकेले करने थे, तुमने उसकी मदद ली है। मैं यहाँ धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैंने उसकी मदद की, मुझे सजा दो, उसको नहीं। जादूगर ने अब अपने असली शक्ल में आकर ट्रोल को कैद कर लिया। उस लड़के से कहा कि सुबह वो वहाँ से चला जाए और कभी वापस न आए। उसकी लाठी तोड़ दो, वहाँ ही उसकी ताकत है। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। मैं दुनिया देखना चाहती हूँ। उसने मुझे और ट्रोल को पिंजरे में कैद कर दिया है। उसकी लाठी तोड़ दो। शहजादे ने उदास ट्रोल की तरफ देखा और इसने उसका हौसला बढ़ाया। वो जान गया कि उसे क्या करना है। वो इस लड़की से मोहब्बत करता था और उसे वहाँ नहीं छोड़ सकता था। उसने अपना थैला गिराया और पास ही रखी हुई कुल्हाड़ी उठाई। उसने ट्रोल को आजाद किया और वो मिलकर उस खिड़की तक रेंगते हुए गए जो लड़की ने खुली छोड़ दी थी, जादूगर को ढूंढते हुए। खामोशी से घर में चलते हुए वो घर के सबसे बड़े कमरे में पहुँचे। अंदर उन्होंने देखा कि जादूगर जगा हुआ था और लड़की का हाथ पकड़कर हंस रहा था। तुमने सोचा तुम मुझे हरा सकते हो, मुझे बेवकूफ बना सकते हो? इसकी कोई गुंजाइश नहीं है लड़के। पर शहजादा खौफजदा नहीं था। वो और ट्रोल मिलकर जादूगर की तरफ दौड़े गए, उसे वार करने के लिए दो निशाने देते हुए और उसे बनाते हुए। ये कारगर हुआ। इस दौरान ट्रोल को लगी शहजादे ने जादूगर को धक्का दिया और उसने लाठी पकड़ ली, लड़की को आजाद करते हुए जो ट्रोल के पास भाग गई। अब तुम कभी किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकोगे। जब वो तिलिस्मी लाठी तोड़ दी गई, बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर गया। फिर से बूढ़ा और सफेद बालों वाला बनकर वो अपने हाथ ऊपर उठा रहा था, रहम की भीख मांगते हुए। हम इस जगह से जा रहे हैं। अब तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। अब कोई और वादे नहीं निभाने होंगे। अब तुम्हारे और काम नहीं करने होंगे। मैं तुम्हारा शहजादा हूँ, तुम मेरा हुक्म मानोगे। हम इस जगह से जा रहे हैं और तुम फिर कभी नजर नहीं आओगे। जब वो बूढ़े आदमी का घर छोड़कर गए, उन्हें वो बीजों की लकीर दिखी जो शहजादे ने छोड़ी थी। वो बीज अब गुलाबों के कतार बन गए थे। अपने हाथ एक साथ पकड़े हुए वो सल्तनत की तरफ चलकर गए। बेशक ट्रोल उनके पीछे चल रहा था। शहजादे ने उस लड़की का तारुफ उसके वालिदैन और बादशाह और बेगम से करवाया। सल्तनत में खुशियां छा गई और हर एक के दिल में मोहब्बत फूट पड़ी। ये मेरी बेगम बनेगी। ये बहादुर, होशियार, बाहौसला और खूबसूरत है। आखिर मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और मिलकर वो हमेशा राज़ी खुशी रहे।